वेलकम टू ऑल। मैं हूं अनीता मालव, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, जेटीबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज का हमारा विषय है डीएनए पैकेजिंग। आप सब जानते हैं कि न्यूक्लियस के सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस की साइज बहुत छोटी होती है। न्यूक्लियस की साइज 6 माइक्रोमीटर होती है, बहुत छोटी इसकी साइज है। और डीएनए की साइज होती है 2 मीटर। अब इतना लंबा डीएनए न्यूक्लियस के अंदर कैसे समाहित होता है, इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे और इसे हम डीएनए पैकेजिंग कहते हैं। नाउ जो डीएनए होता है न्यूक्लियस में, वह 3 तरह से स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है। इसमें 3 तरह के स्ट्रक्चर। फर्स्ट है प्राइमरी क्रोमेटिन स्ट्रक्चर। प्राइमरी क्रोमेटिन स्ट्रक्चर जो होती है, इसको हम न्यूक्लियोसोम भी कहते हैं। यह 11 nm डायमीटर का फाइबर है। प्राइमरी क्रोमेटिन स्ट्रक्चर के बाद जो डीएनए होता है वो 7 टाइम्स स्मॉलर हो जाता है। उसके बाद सेकेंडरी क्रोमेटिन स्ट्रक्चर। नाउ दिस न्यूक्लियोसोम अगेन फर्दर इसके अंदर कॉइलिंग होती है, मोर ये सुपर कॉइल्ड होता है और 30 nm का फाइबर बनाता है, जिसे सोलेनोइड कहते हैं। थर्ड इज टर्शियरी क्रोमेटिन स्ट्रक्चर। जो सोलेनोइड होता है वो अगेन और फोल्ड होता है और टर्शियरी क्रोमेटिन स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम स्कीफोल्ड भी कहते हैं। ये 700 nm डायमीटर का फाइबर है। नाउ दिस स्कीफोल्ड ऑल्सो इटसेल्फ स्पाइरली शेप ये हो जाता है और ये फोल्डेड हो जाता है और एडिशनल लेयर बनाता है कॉम्पैक्शन की। This scaffolding matrix itself form spiral shape for an additional layer of compaction। इस प्रकार हम देखते हैं कि डीएनए इतना ज़्यादा फोल्डेड होता है और उस फोल्डिंग की वजह से ही वो न्यूक्लियस के अंदर समाहित हो पाता है। now सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राइमरी क्रोमेटिन स्ट्रक्चर, जिसको हम न्यूक्लियोसोम मॉडल भी कहते हैं। जब हम क्रोमेटिन को खोलते हैं तो हमें इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। बीड्स, स्ट्रिंग, बीड, स्ट्रिंग। यहाँ पर ये बीड्स क्या है और ये स्ट्रिंग क्या है? ये जो बीड है ये है कोर पार्टिकल, न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल। और जो ये स्ट्रिंग है यह है डीएनए। डीएनए इस कोर पार्टिकल के चारों तरफ रैप्ड रहता है। यह कोर पार्टिकल किसका बना हुआ होता है? यह कोर पार्टिकल हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। और इस हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ ही डीएनए कॉइल रहता है। हिस्टोन प्रोटीन 4 तरह के होते हैं, H2A, H2B, H3 एंड H4। H3 एंड H4, H3 एंड H4 मिलकर क्या बनाते हैं? डाइमर। अगेन H3 एंड H4 आपस में मिल जाएंगे और टेट्रामर बनाते हैं। H2A एंड H2B आपस में मिलकर डाइमर बना रहे हैं, H2A, H2B। अगेन एक और डाइमर बनता है H2A एंड H2B का, और H3H4 से बने हुए टेट्रामर पर यह डाइमर, दोनों डाइमर आकर जुड़ जाते हैं और ऑक्टामर बनाते हैं।
चारों तरफ डीएनए कॉइल्ड रहता है इस तरह से। अगेन नेक्स्ट कौन पार्टिकल आएगा, H2A, H2B, H2A, H2B और ये डीएनए फिर इस पे आगे की ओर जाएगा। दो न्यूक्लियोसोम पोर पार्टिकल को आपस में जोड़ने के लिए यहाँ पर H1 हिस्टोन होता है, H1 हिस्टोन प्रोटीन होता है और कुछ पोर्शन यहाँ पर डीएनए लिंकर होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह पूरी दो कॉइल कंप्लीट 2 कॉइल नहीं होती, 1 and 3/4 कॉइलिंग ही होती है। यहाँ पर डीएनए के 146 बेस पेयर कॉइल होते हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लिंकर डीएनए है ये 54 बेस पेयर का होता है। तो कुल 146 प्लस 54 200 बेस पेयर एक न्यूक्लियोसोम कहलाएगा यहाँ से यहाँ तक। इस प्रकार से आगे ऐसे बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर बनती जाएगी। इसे हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं और यह 11 nm डायमीटर का होता है। इसे हम न्यूक्लियोसोम कहेंगे, न्यूक्लियोसोम मॉडल भी हम इसको कहते हैं। नाउ अब हम देखते हैं कि आगे फर्दर कैसे कॉइलिंग होगी। जैसे हमने बताया कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो हिस्टोन प्रोटीन होता है यह पॉजिटिवली चार्ज होता है ड्यू टू आर्जिनिन एंड लाइसिन एमिनो एसिड। आर्जिनिन और लाइसिन एमिनो एसिड की वजह से हिस्टोन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और जो डीएनए होता है वह नेगेटिवली चार्ज होता है ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप। नाउ पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा, आयनिक अट्रैक्शन होगा और इस प्रकार डीएनए और न्यूक्लियोसोम पोर पार्टिकल में अट्रैक्शन बना रहता है और इस प्रकार की स्ट्रक्चर बन पाती है। नाउ हम सेकेंडरी क्रोमेटिन स्ट्रक्चर पर चलते हैं। सेकेंडरी क्रोमेटिन स्ट्रक्चर, सेकेंडरी क्रोमेटिन स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसोम अगेन मोर फोल्ड हो जाता है और सोलेनोइड फाइबर बनाता है। दिस इज 30 nm फाइबर। हम देखते हैं कि जो सेकेंडरी क्रोमेटिन स्ट्रक्चर है इसके बाद हमारे पास आती है टर्शियरी क्रोमेटिन स्ट्रक्चर जिसको हम इसके फोल्ड भी कहते हैं। दिस टर्शियरी क्रोमेटिन स्ट्रक्चर जो 700 nm डायमीटर लिए हुए होता है। हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियोसोम होता है उसकी फोल्डिंग की वजह से वो 7 टाइम स्मॉलर हो जाता है और जब सेकेंडरी क्रोमेटिन स्ट्रक्चर बनती है तब वह 40 टाइम्स स्मॉलर हो जाता है।
नाउ टर्शियरी क्रोमैटिन स्ट्रक्चर, जिसको हम स्कैफोल्ड भी कहते हैं, इस स्कैफोल्डिंग की वजह से ये और छोटा हो जाता है। इस स्कैफोल्डिंग में अगेन और कोइलिंग होती है और स्पाइरली वो कोइल्ड हो जाता है, और इस प्रकार हम देखते हैं कि इतना कॉम्पैक्ट ये फाइबर बन जाता है कि यह न्यूक्लियस में समाहित हो जाता है। यह तो थी कि किस तरह से डीएनए की पैकेजिंग होती है। नाउ जब हम क्रोमैटिन फाइबर को देखते हैं तो हमें कुछ लूजली क्रोमैटिन और कुछ हमें हाईली कोइल्ड क्रोमैटिन दिखाई देता है। ऐसे लूजली क्रोमैटिन एंड हाईली कोइल्ड क्रोमैटिन आपको दिखाई देता है। अगेन इसमें लूजली कोइल्ड और हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर दिखाई देती है। लूजली कोइल्ड एंड हाईली कोइल्ड। जो लूजली कोइल्ड जो होता है ये होता है यू क्रोमैटिन। जब इसको स्टेन किया जाता है तो यह लाइट कलर लेकर स्टेन होता है, और जो हेटेरोक्रोमैटिन होता है वह डार्क स्टेन लेता है। हेटेरोक्रोमैटिन डार्क स्टेन लेगा। यू क्रोमैटिन जो होता है जेनेटिकली ये एक्टिव है एंड दिस इज इनएक्टिव। यह क्रोमैटिन का 30% भाग बनाता है, यह क्रोमैटिन का 70% पार्ट बनाता है। यह हाईली कॉइल्ड होता है और ये लूजली कॉइल्ड होता है। यह तो आपको पता लगा होगा कि कैसे हमें स्टेन पर हमें क्रोमैटिन अलग अलग दिखाई देता है। यू क्रोमैटिन जो लूजली कॉइल्ड होता है, लाइट कलर लेता है, जेनेटिकली एक्टिव होता है और 30% पार्ट बनाता है। यू ट्रू क्रोमैटिन, यू मीन्स ट्रू क्रोमैटिन है एंड दैट इज फॉल्स क्रोमैटिन। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि क्रोमैटिन में भी दो पार्ट हमें दिखाई देते हैं, यू क्रोमैटिन एंड हेटेरोक्रोमैटिन। नाउ यह था आज का आपका डीएनए पैकेजिंग। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।